तो आज हम लोग को डिस्कस करना है राइबोसोम को। राइबोसोम क्या है? ये सेल साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। सेल ऑर्गेनेल है या पार्टिकल भी कहते हैं, क्योंकि कुछ किताबों में लिखा होता है कि ये राइबोसोम जो है वो पार्टिकल है और कुछ में लिखा हुआ है कि ये ऑर्गेनेल्स हैं। तो राइबोसोम है कैसे? इसमें जैसे ये मेरे पास डायग्राम में दिखा रहा है कि ये जो डॉट नज़र आ रहा है, बहुत छोटा पार्टिकल होता है, स्फेरिकल गोल, और इजीली जो है साइटोप्लाज्म में मूव कर रहे होते हैं। और इसके अलावा जैसे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी ऐसे यूँ चिपके हुए हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया के इर्द गिर्द भी हैं, ठीक है। और ये जो बनते हैं, असल जो राइबोसोम जहाँ पे बनते हैं, फॉर्मेट होते हैं, तो वो होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर ये बन रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा इंट्रोडक्शन है। इसके अलावा यहाँ पे देख लेते हैं जैसा वहाँ पे बताया। तो राइबोसोम है, टाइनी पार्टिकल होता है, बहुत छोटा होता है ये टाइनी पार्टिकल, राउंड होता है, ग्रेनुलर होते हैं और नॉन मेम्ब्रेनस। इसमें जो है मेम्ब्रेन नहीं होते, इसी वजह से ये जो है ना प्रोकैरियोट सेल में भी होते हैं और यूकैरियोट सेल में भी होते हैं, ठीक है। और इसकी डिस्कवरी वो प्लाडे नामे एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने 1955 में किया। तो ये MCQs के लिए हम लोग याद रख सकते हैं। उसके अलावा इसके कंपोजिशन के बारे में देख लेते हैं, किन चीज़ों से बना हुआ है। ये RNA, राइबोसोमल RNA से बना हुआ होता है, और इसके अलावा प्रोटीन से, जिसको अगर हम लोग आमतौर में बोलें तो ये भी बोल सकते हैं राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि इसको ऑर्गेनेल्स भी बोलते हैं और पार्टिकल्स भी बोलते हैं। यहाँ पे पार्टिकल का वर्ड आ गया। और फंक्शन में क्या है कि इनका काम होता है कि ये प्रोटीन बनाते हैं। अब आ जाते हैं स्ट्रक्चर की तरफ, सही है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। जब हम स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे ना, तो ये बीच में दिखा रहा है ये मैसेंजर RNA, और ये अमाइनो एसिड की जो चैन है, ये अभी इसके तरफ नहीं जाना है, अभी सिर्फ आपको देखना है ये जो एक स्फेरिकल बॉडी है बड़ी वाली, और एक ये स्मॉल बॉडी है। सिर्फ इन दोनों को ऐसा हम लोग अभी सोच लेते हैं कि ये दोनों, ठीक है। अब इसको देखते हैं, ये राइबोसोम लार्ज सब यूनिट है, और ये वाला जो है, ये जो है राइबोसोम लार्ज सब यूनिट है, यहाँ पे एरो से बता भी रहा है। और ये वाला जो है राइबोसोम स्मॉल सब यूनिट है, ठीक है। तो ये जो हम लोग यूकैरियोट सेल के अंदर भी होता है, मैंने बताया, और प्रोकैरियोट सेल के अंदर भी होता है। यूकैरियोट सेल के अंदर जो होता है ना, वो होता है ATS, ठीक है। अब ये दो है, क्योंकि आप ATS दो है, ठीक है। अब जो इसका ये राइबोसोम लार्ज सब यूनिट है ना, तो ये आपके हो गया 60S के, और ये वाला जो है स्मॉल, ये हो गया 40S का। ऐसा जो है इसका वो है स्ट्रक्चर है, सही। अब इसमें एक बात है कि 60 और 40 मिलाओ तो 100 होता है, लेकिन यहाँ पे बता रहा है जो दोनों का मिला के 80। तो ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ है कि जैसे एग्जाम्पल इसकी ये है कि आप अपने हाथ में पेन ले लें, जो हम लोग पेन का कैप ऐसे निकालेंगे तो वो दो हिस्से में वो हो जाएगा, फिर उसको बंद कर देंगे तो वो मर्ज हो जाएगा ना दोनों। तो ये भी जब ये लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट जब आपस में मिल जाते हैं ना, तो ये मर्ज हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो 20% बच गया ना, वो कम हो गया, ठीक है। तो इस तरह का इसका स्ट्रक्चर है। अब आ जाते हैं इसके फंक्शन के बारे में, ठीक है। वैसे फंक्शन हम पढ़ते तो है प्रोटीन। अब इसका फंक्शन क्या है कि ये बनाता है प्रोटीन। अब प्रोटीन कैसे बना रहा है, इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम इसकी समरी पढ़ लेते हैं जितना राइबोसोम में बता रहा होता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था जब हम राइबोसोम पढ़ रहे थे कि वहाँ पे एक RNA जो इसकी कंपोजिशन में पहले से मौजूद होता है, वो होता है राइबोसोमल RNA। जैसे मैं आपको यहाँ भी फिर से दिखा देती हूँ, ये देखिए, ये इसके जो कंपोजिशन लिखा हुआ है राइबोसोमल RNA है। एक सेकेंड ऐसे हाथ से बताती हूँ, ये इसकी जो कंपोजिशन लिखा हुआ है, इसमें राइबोसोमल RNA है, ठीक है। ये इसमें पहले से राइबोसोम के अंदर मौजूद है, ठीक है। अब ठीक है, तो राइबोसोम के अंदर मौजूद है। अब
अब हम लोग को क्या करना बनाना है, बनाना हम लोगों को प्रोटीन है। अब प्रोटीन बनाने के लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो है डीएनए के पास, ठीक है। तो डीएनए क्या होगा, अब ये जो मैसेंजर आरएनए आपको नज़र आ रहा है ना, ये वाला मैसेंजर आरएनए, ये जाएगा डीएनए के पास और डीएनए से लेकर आएगा इन्फॉर्मेशन। कौन लेकर आएगा, मैसेंजर आरएनए लेकर आएगा डीएनए से इन्फॉर्मेशन, क्या बनाने की, प्रोटीन बनाने की, ठीक है। ये आएगा और ये जो इसका ये जो राइबोसोमल स्मॉल सब यूनिट, ये राइबोसोमल स्मॉल सब यूनिट आपको दिख रहा है, इस पर आके अटैच हो जाएगा। ये एक पॉइंट है, इसको याद रखिएगा कि जो मैसेंजर आरएनए है वो किस पे जाके अटैच होगा, वो राइबोसोमल, ये जो राइबोसोमल स्मॉल सब यूनिट है इसमें आके मैसेंजर आरएनए यहाँ पे जो है वो अटैच होगा, ठीक है। ये एक पॉइंट है, ये ऐसा सवाल आ सकता है, ठीक है। अब क्या होगा कि मैसेंजर आरएनए जो है राइबोसोमल पर, मैं अभी ऐसे बताती हूँ, मैसेंजर आरएनए राइबोसोमल स्मॉल सब यूनिट में आके अटैच हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये लार्ज इसका जो सब यूनिट है ये मैसेंजर आरएनए के साथ जो है अटैच नहीं होगा, ठीक है। ये किसके साथ अटैच होगा, जो लार्ज सब यूनिट है ये किसके साथ अटैच होगा, स्मॉल सब यूनिट के साथ, और स्मॉल सब यूनिट के साथ ये मैसेंजर आरएनए पहले से अटैच है, ठीक है। इस तरह हो गया, एक पॉइंट हो गया। अब क्या होगा कि स्मॉल, ये राइबोसोमल स्मॉल सब यूनिट है कि ये इस मैसेंजर आरएनए को रीड करेगा कि इनको किस टाइप का प्रोटीन चाहिए बनाने के, प्रोटीन जो बना रहे हैं राइबोसोम स्मॉल सब यूनिट को रीड करेगा कि मैसेंजर आरएनए को इसको किस तरह के प्रोटीन की ज़रूरत है, ठीक है। तो अब ये रीड करेगा, ठीक है। अब जो हम लोग को अमाइनो एसिड मिलेगा तो वो कैसे आएगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये अमाइनो एसिड है, ये कैसे आ रहा है, तो ये जो ट्रांसफ़र आरएनए ये दिख रहा है ना आपको, ये आएगा, ये लेकर ये मालूम करेगा कि इनको किस कैसे प्रोटीन की ज़रूरत है, ये आएगा और ये यहाँ पे अमाइनो एसिड की चेन जो बना देगा यहाँ पर, ये जो लार्ज सब यूनिट है, ठीक है, ये लार्ज सब यूनिट दिख रहा है, इस पर बना देगा चेन, सही है। किस तरह की चेन और इनकी अरेंजमेंट कैसे होगा, अरेंजमेंट ऐसे होगा कि ये जो रीड करेंगे कि मैसेंजर आरएनए पे ये रीड करेंगे कि किस तरह से इसकी अरेंजमेंट हो, जो इसमें कोड लिखा हुआ होता है मैसेंजर आरएनए में, इसको रीड करेगा, फिर ये जो ट्रांसफ़र आरएनए है उसको एक पे एक अमाइनो एसिड लगा देगा। तो इस तरह का जो है आपके इसका स्ट्रक्चर है, ओके।